और आखिर चुप क्यों है जयंत चौधरी? क्योंकि लगातार राष्ट्रीय लोकदल किसानों की वकालत करती आई है, लगातार। तो सबसे पहले आपको किसानों को सशक्त बनाना होगा, लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोट बैंक है वो हमेशा हम आ गए हैं, गन्ना भी 400 पार जाएगा, गन्ने का भाव इस बार 400 पार होगा, ये आश्वासन दिया गया था। एक गजबी उत्साह दिखाई दे रहा था और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आरोप लगाया है कि सरकार का मुख्य एजेंडा केवल व्यापारियों के लाभ के लिए काम करना है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, आज हम आपके साथ में आए हैं एक बड़ा सवाल लेकर के। सवाल ये कि किसानों की लगातार हो रही दुर्गति और आखिर चुप क्यों है जयंत चौधरी? जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के पोते और पूर्व केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी। जयंत चौधरी वो नाम है जिसकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम कहें तो तूती बोलती है, और वो इसलिए क्योंकि वहां की जो जनता है उसे यह फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन किसके साथ में है। वो भले ही समाजवादी पार्टी के साथ में हो, वो भले ही बहुजन समाज पार्टी के साथ में हो, वो भले ही बीजेपी के साथ में हो, लेकिन जो राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोट बैंक है वो हमेशा राष्ट्रीय लोकदल को वोट देता आया है, देते हैं। और वो लोग ये कहते भी हैं कि हम जिंदगी भर राष्ट्रीय लोकदल को वोट करते रहेंगे। उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि वो चरण सिंहवादी हैं। चरण सिंह जी, जिनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, वो अपने आप में एक भारत रत्न थे और सरकार ने जब उन्हें भारत रत्न दिया उसके बाद में जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया, दिल जीत लिया। जयंत चौधरी का दिल तो जीत लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, लेकिन जो ये समर्थक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, क्या इनका दिल भी जीत लिया जयंत चौधरी और योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमने आपको मंत्री क्या ये दिन देखने के लिए बनाया था? कुछ जो जयंत चौधरी के वादे और जो जयंत चौधरी ने जब बीजेपी के साथ में गठबंधन हुआ था तो वो क्या कुछ बोले थे, थोड़ा हम आपको दिखाते हैं। मैं देख रहा हूं ये जो खेत है गन्ने का फसल यहां खड़ी है अभी जो देश में नारा चल रहा है राजनीतिक क्या है, अब की बार 400 पार, इस पे भी तो लागू होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़ा करो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। और आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या कुछ उस दौरान कहा गया था, क्या कुछ उस दौरान वादे किए गए थे। हम आ गए हैं, गन्ना भी 400 पार जाएगा। इसके अलावा देखिए तमाम वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह कहा गया है कि जयंत चौधरी गन्ने के मूल्य को लेकर काफी सक्रिय हैं और वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा दाम मिले जो गन्ना किसान हैं उनको, क्योंकि लगातार राष्ट्रीय लोकदल किसानों की वकालत करती आई है। लगातार, चाहे वो जयंत चौधरी हो या फिर उनके पिताजी अजीत सिंह हो या फिर उनके दादा चरण सिंह हो, वो हमेशा ये बात कहते आए हैं कि अगर देश को विकसित बनाना है तो सबसे पहले आपको किसानों को सशक्त बनाना होगा। जयंत चौधरी ने बदला अब की बार 400 पार का नारा, जाटलैंड में उठाया गन्ना मूल्य का मुद्दा। हम आ गए हैं, गन्ना भी 400 पार जाएगा। अमरोहा में रालोद नेता जयंत चौधरी का चुनावी शंखनाद। हम गन्ने का रेट 400 पार पहुंचाएंगे, रालोद के जयंत चौधरी का दावा। जयंत चौधरी का विपक्ष पर हमला, बोले हम सीट के साथ गन्ने का रेट भी 400 पार करवाएंगे। गन्ने का भाव इस बार 400 पार होगा, यह आश्वासन दिया गया था केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा। उस समय गठबंधन होने के बाद में जब 2 सीटें मिली थी जयंत चौधरी को, एक बागपत और एक बिजनौर, दोनों सीटें राष्ट्रीय लोकदल ने जीती। एक गजबी उत्साह दिखाई दे रहा था, वो भले ही राष्ट्रीय लोकदल के नेता हो, कार्यकर्ता हो या फिर जो उनके समर्थक हैं उनमें, उनको ऐसी आशा थी कि जो काम हमारे नहीं हुए हैं वो अब होंगे।
लेकिन क्या उनके काम हो रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार उनके पास है, कोई रोक टोक उनके मंत्रालय में करने वाला कोई है नहीं, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो उनके समर्थकों को उनसे उम्मीदें थी, क्या उस पर काम हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोग जो समर्थक हैं राष्ट्रीय लोकदल के, क्या कुछ कह रहे हैं, थोड़ा देखिएगा आप। दर्शकों, आप में से कोई भी ये हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि लगातार जो आप हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें बहुत सारे लोग हमें भी आकर के कमेंट करते हैं, और ये कुछ जो बयान जो किसान कह लीजिए, राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक कह लीजिए, जो उनका दर्द जो फूट रहा है सोशल मीडिया पर, मैंने कुछ बयान उनके निकाले हैं, एक बार आप वो भी देखिएगा। जयंत चौधरी जी को जब मंत्री बनाया था तब उनके ये मुद्दे थे, अब जब मंत्री बन गए हैं तो उनके लिए मुद्दे नहीं बचे। इसी को कहते हैं किसान को ढाल बनाकर अपनी राजनीतिक ख्वाहिश पूरी करना, और इसी को करनी कथनी में अंतर कहा गया है। जब जब भी इनका कोई नेता आपके पास आए और किसान का नाम ले तो सबसे पहले पूछना कि विपक्ष में रहकर वोट लूटने के लिए किसान नजर आता है, सत्ता में बैठकर क्यों कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ी बात जो ये कह रहे हैं, 9 विधायक, 1 एमएलसी, 2 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा, खुद जयंत चौधरी हैं। एक भी ऐसा नहीं क्या जो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा का हो, सही मायने में होता तो उसके लिए यह विषय होता और ऐसी हिस्सेदारी को लात मार देता। इसके अलावा देखिए तमाम जो लोग लिख रहे हैं, ये 6 दिन पहले का एक देखिए ट्वीट किया गया है सोशल मीडिया पर, और ये प्रकाश चौधरी हैं कोई, इनका कहना है कि अजीत सिंह जी की कर्मभूमि पर आकर भी मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने का मूल्य न बढ़ाने की घोषणा करना आपकी ढिलाई और आपका बीजेपी के प्रति अनावश्यक झुकाव दर्शाता है। बीजेपी का वोटर कहीं नहीं जाएगा, परंतु जो किसान आपसे जुड़ा रहा है क्योंकि पार्टी उसकी आवाज उठाती रही है, वो आपसे जरूर छिटक जाएगा। ये लोग कह रहे हैं। ये उस दिन का ट्वीट है जिस दिन योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी छपरौली पहुंचे थे। लोग काफी आस लेकर के आए थे कि आज तो शायद जरूर कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी का कहना है ये अजीत सिंह है कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है, किसान आंदोलन ने केंद्र सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया था। अब हाल ये है कि सीजन गुजरने वाला है, यूपी में गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। इसकी बड़ी वजह है कि किसान यूनियन जो है उनका बिखराव। और क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब विपक्ष में थी राष्ट्रीय लोकदल और जो किसान यूनियन है वो लगातार धरने करते थे और ये मांग करते थे सरकार से कि भाई आप किसानों के लिए कुछ काम कीजिए। अब ये जो कह रहे हैं उसका मतलब यही है कि जो किसान संगठन है उनमें बिखराव हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को जल्दी किसानों के लिए गन्ने के रेट इजाफा करके घोषणा करनी चाहिए। क्या सरकार चुनावी वर्षों में ही गन्ने का रेट बढ़ाएगी? लोकसभा चुनाव से पहले 20 रुपए बढ़ाए थे, अब खबरें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले रेट बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो क्या चुनाव से पहले ही रेट बढ़ाए जाएंगे? इसके अलावा देखिए, सभी को उम्मीद थी कि गन्ने का भाव पर कुछ बोला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। गन्ने के भाव का क्या रहा? 400 पार वाला। कुछ का कहना है कि गन्ने का रेट 400 पार कब होगा, और किसी का ऐसा कहना है कि बस बकवास करके चले गए, पेमेंट दिया वो तो किसानों की मेहनत है, इसने तो सब गवर्नमेंट से कम रहते बढ़ाया है 8 साल में, बस बकवास करके चले गए। ये जो भाई साहब कह रहे हैं ये उस दिन की बात है जिस दिन सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ छपरौली पहुंचे थे। तो ये जो गुस्सा जो फूट रहा है लोगों का, ये आप देख सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, जो समर्थक हैं या फिर जो किसान हैं, देखिए बहुत सारी ऐसी बातें हैं। एक किसान जो कि इतनी मेहनत करके फसल उगाता है, तैयार करता है, मील तक उसको पहुंचाता है, और जब 1 साल बाद भी उस गन्ने का भुगतान उसे नहीं होता। हर किसी को अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनके लिए नए कपड़े लेकर के आने हैं, किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ लेना है, सबकी जरूरतें होती हैं। लेकिन उनकी जरूरत पूरी कब होगी? उनकी जरूरत पूरी जब होगी जब उनको जो कहा गया है, यह सरकार बनते समय कहा गया था कि 14 दिन के भीतर आपको आपके गन्ने का भुगतान हो जाएगा। लेकिन क्या वो हो रहा है?
शामली, मलकपुर, न जाने कौन कौन से ऐसे मिल हैं जो कि डिफॉल्टर्स हैं। 1 साल के बाद भी वो जो गन्ना उन्हें मिला है किसानों के द्वारा उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? यही अपने आप में बड़ा सवाल है। अब देखिए, विपक्षी नेता तो अपनी ताल ठोकेंगे, वो उनका तो काम है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। अब चाहे इसमें बीकेयू के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा कि किसान नेताओं ने इस पर फैसले का कड़ा विरोध व्यक्त किया है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी सरकार के इस कदम को तानाशाही करार देते हुए आरोप लगाया है कि सरकार का मुख्य एजेंडा केवल व्यापारियों के लाभ के लिए काम करना है। टिकैत ने बताया कि सरकार के फैसले से किसानों की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं। गन्ने के भाव में वृद्धि नहीं होगी, यही सरकार का निर्णय है। अब किसान को खुद ही सोचने की जरूरत है, वे एकजुट होकर अपनी आवाज उठाएं। देखिए, ये भी हमारा मूल रूप है। हम लोग जो है गन्ना किसान हैं खुद भी, और गन्ने पर आश्रित है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगर गन्ना बेहतर होता है, अगर गन्ने की फसल बेहतर होती है, दाम समय से मिल जाए और दाम अच्छा मिल जाए तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता है। लेकिन अभी सरकार ने पूरी तरीके से गन्ना किसानों को मायूस किया। तो आज मैं उसी क्रम में सरकार को चेताने के लिए ये गन्ना लेकर आया हूं, और निश्चित रूप से हम लोग सदन में इस चीज को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। जो अतुल प्रधान जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक सरधना से, ये भाई साहब देखिए गन्ने लेकर के विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, बजट सत्र। वहां पर अतुल प्रधान जी पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई हम आवाज उठाएंगे, हम आवाज उठाएंगे किसानों के लिए। जो गन्ना किसान हैं उनकी आवाज हम विधानसभा में उठाएंगे। तो ये तो अपना काम कर रहे हैं। इसके देखिए एक और तस्वीर यहां पर अतुल प्रधान की है। ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रही हैं, और यही वो कारण है कि अतुल प्रधान जो कि सरधना से विधायक हैं, जिस समय ये विधायक बने थे उस समय राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। अतुल प्रधान ने जिस दिन ये चुनाव जीते थे उस दिन ये आकर के कहा था कि अगर मैं जीता हूं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान जाट वोटर्स का है, जाट वोटर्स का योगदान है। और वो इसलिए जाट वोटर्स का योगदान है क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, कुछ वोटर्स जो कि राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं, जो चरण सिंहवादी हैं, उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता कि राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन किसके साथ है। उनका गठबंधन समाजवादी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, या फिर बीजेपी के साथ है। जयंत चौधरी के एक इशारे पर वो लोग उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। जयंत चौधरी के एक इशारे पर वो लोग उनको वोट देने के लिए मान जाते हैं। जिसको भी जयंत चौधरी ने कहा कि भाई आप इनको विधायक बना दीजिए, आप इनको विधानसभा पहुंचा दीजिए, आप इनको सांसद बना दीजिए, आप इन्हें लोकसभा पहुंचा दीजिए। जो लोग जयंत चौधरी से देखिए बार बार लोग शिकायत करते हैं, बार बार उनसे नाराजगी जताते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी केवल जयंत चौधरी के एक भाषण पर ही खत्म हो जाती है, जब जयंत चौधरी उनके सामने आकर के ये कहते हैं कि ठीक है मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मुझसे अलग नहीं हैं। मैं गलती करूंगा, आप लोग ही मुझे समझाएंगे, आप ही मेरे बड़े हैं, आप ही मेरा परिवार है। अगर वो परिवार आज भी जयंत चौधरी के साथ में खड़ा है तो ये जो योगी सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जहां से भी किसानों के लिए कोई बेनिफिट्स होने चाहिए तो उनकी आवाज पार्टी को बनना चाहिए, भले ही आप विपक्ष में हो या फिर आप सत्ता में हो। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।